बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं जी। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, ये वो शर्ट्स की डिज़ाइनिंग है जिनकी कटिंग मैंने प्रॉपर आप लोगों को अपने चैनल पे वीडियो जो है वो लोड की हुई हैं, जिन पे मैंने कटिंग बताई हुई है और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बताई थी कि जिस तरह से हमने मतलब आम लॉन के ये आम से कपड़े हैं जिनको हमने थोड़ा सा भी एफ़र्ट करके बड़ी अच्छी सी लुक देनी होती है। तो इससे कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको कि किस तरह से हम कटिंग करके सेटिंग इसकी करते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ये एक लॉन की कमीज़ है और इसके ऊपर जो है ये चौड़ी वाली हमने इसके अंदर पाइपिंग करके और इसमें हमने ये वाली जो शटल लेस है जिसको हम डीपीओ लेस कहते हैं, ये वो लेस है, मिल्की लेस नहीं है। इसको बीच में हमने फिनिश किया हुआ है इसके साथ और ये टसल जो है इसके साथ लग गए आगे गले पे ना, थोड़ी सी इसकी लुक निकल आई है। ठीक है, क्योंकि ये शर्ट बहुत लंबी थी तो इसके जो बाजू हैं वो भी बहुत लेंथी थे, यानी कि जो साइज़ है हमारे पास तो 26 इंचज़ है उसकी बाजू की लेंथ। तो हमने उसके आगे जो है ये वाला पैच किया हुआ है जिसमें हमने ये ऑर्गेन्जा का पैच है, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है पिंटेक्स डाल के चौड़े वाले और साथ में लेसिंग के साथ इसको फिनिश कर दिया है। और इसी तरह से फिर हमारे दामन का भी क्योंकि इशू था। अच्छा जी, ये इसका दामन था। इसके नीचे चौड़ा बॉर्डर बना हुआ है दामन के नीचे, लेकिन क्योंकि लेंथ कम थी इसकी, तकरीबन 4-4 इंच लेंथ कम थी, तो इस तरह से हमने फ्रंट बैक पे इसके जो है ये वाला ही पैच रिपीट किया है जो हमने अपनी स्लीव्स पे रिपीट किया था, वही हमने दामन पे आगे पीछे करके और ये पल्टा कर दिया, इसकी शर्ट का पल्टा करके हेम हुई हुई है इसके अंदर। अच्छा, ये होता है कि स्टिचिंग जब होकर कपड़े आते हैं मेरे पास, इसके बाद मैं इनके साइजेस चेक करती हूँ, फिर इसके बाद ये आयरन पे जाते हैं और फिर पैकिंग और ये जो भी इसमें धागे वगैरह होते हैं वो सारे कट जाते हैं। जब वो इस्त्री करता है प्रेसमैन तो इसको नीट कर देता है। ठीक है, जो ड्रेस है वो ये शर्ट थी हमारे पास, दुपट्टे इनके उसी तरह से पलटे लग के और लेसिंग हुई हुई उनके दुपट्टों की ना। बेसिकली मैंने आपको सिर्फ शर्ट्स की जो है वो डिज़ाइनिंग दिखानी थी कि इनकी किस तरह से हम थोड़े ऊपर नीचे कलर भी हो तो सेटिंग हो जाती है, मतलब हम लोग इस तरह से उनको ऊपर नीचे रख के जब इस्तेमाल करते हैं तो वो सेटिंग में आ जाते हैं कलर जी। दूसरा ड्रेस ये है हमारे पास, इसमें हमने ये एक जैसा प्रिंट था तो इसमें हमने ट्राउज़र के ऊपर ये स्क्वालिफ किए हैं सिंपल, और पैंट की तरह का ये ट्राउज़र है। ट्राउज़र होता है ये, बेसिकली पैंट नहीं होती, ट्राउज़र ही होता है जो फिटिंग वाले चलते हैं। स्किनी टाइप है ये, इस तरह से इसकी लुक आती है। ठीक है, ये ट्राउज़र है और ये अच्छा जी, ये भी ड्रेस बहुत मुश्किल से बना था क्योंकि इसका भी फैब्रिक बहुत कम था, बहुत जोड़ जाड़ के इसको मैंने बनाया था, जोड़ ढाल ढाल के। कटिंग मैं करती हूँ, स्टिचिंग जो है मेरे यूनिट पे मेरे जो टेलर हैं वो करते हैं। कटिंग का सारा काम, डिज़ाइनिंग का और इसकी जो लेसिंग वगैरह ये सारा काम मेरा होता है। अच्छा जी, इसमें हमने ये किया है कि ये एक सीक्वेंस वाली लेस आई हुई है जीपीओ की, वो यूज़ की है इसमें, और इसके अंदर हमने जॉइनिंग लेस यूज़ की है, यहाँ पे इस्तेमाल की है कट के साथ ना। फिर इसी के अंदर ये लुक बटन लगा के और ऊपर पल बटन लगा दिए इसके अंदर, थोड़ी सी इसकी लुक चेंज करने के लिए, और यहाँ पे एक ट्रायंगल सा ये डाल दिया बीच में, सिंपल सा। अच्छा, इसके बाद फिर नीचे अगर नीचे आते हैं तो नीचे जो है हमारे पास एक हैवी चौड़ा दामन है। दामन जो है हमारे पास ये चौड़ा एक बोरिंग के साथ बना हुआ था ये वाला डिज़ाइन, तो इसमें हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। और ये जो है इसके अंदर लेस डाल के और बस इसकी हेमिंग चौड़ी इसके पलटे के साथ इसको हेम कर दिया, और बैक से भी हमारे पास इस तरह से है। और अगर हम स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स जो हैं वो हमने इस तरह से इसके बनाए हैं। ये देखें काफ़ी लंबे हैं, 26 इंचज़ ये बाजू हैं, और फिर हमारे पास यही बाजू का एक पीस बचता था जिसमें वापस हमने यहाँ पे भी एक जोड़ डाला था, और फिर ये जो चीज़ है इसको हमने इसके साथ पूरा किया है बाजू को। और ये पल्टा नीचे शर्ट के कलर का ही हुआ है और आगे जीपीओ लगा हुआ है इसके। इस शर्ट की बात करें तो इसको हम खोलते हैं। इस शर्ट की बात करते हैं तो ये एक स्लिट है लंबी, बटन्स इस पर फैंसी लगा दिए हैं और वाइट कलर की स्लिप है क्योंकि ये वाइट ट्राउज़र के साथ है। ठीक है, और बाजुओं के ऊपर भी हमने ये ज्वाइनिंग लेस के साथ, क्योंकि बाजू की लेंथ कम थी तो फिर बॉर्डर आगे करके और ये वाला जो इस शर्ट की साइड से पीस बचा था उसका पैच लगा के गुम सिलाई के साथ, तो इसको आगे लेस के साथ फिनिश कर दिया है। और लेंथ की बात करें तो लेंथ में भी सेम टू सेम वही इशू था, लेंथ हमारे पास कम आ रही थी तो हमने उसी तरीके से ये पैच जैसे स्लीव्स पे लगाया इसी तरह से इस पर लगा के और ये बीच में ज्वाइनिंग लेस लगा के इसको पूरा कर दिया फ्रंट बैक से।
इस शर्ट की बात करें तो ये भी वाइट ट्राउज़र के साथ है। असल में आजकल ट्रेंड है वाइट, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो आपको पता है गर्मियों में ज़्यादातर ये होता है कि लड़कियां जो होती हैं, बच्चियां, वो शर्ट सिलवा लेती हैं, दुपट्टे और शर्ट्स, और ट्राउज़र जो होता है वो वाइट, ब्लैक, स्किन, ये 3-4 टोन के जो ट्राउज़र हैं वो चलते हैं इनके साथ ना। तो इस शर्ट को खोल के देखते हैं। ये शर्ट है जी, इसमें भी सेम यही चीज़ हुई हुई है कि यहाँ पे एक GPO की वही लेस हमने सीक्वेंस वाली यूज़ की हुई है। फिर इसमें कपड़े की पट्टी और ज्वाइनिंग लेस है, और इसको आपस में जोड़ के इस तरह से इसका नेक बनाया गया है, और फिर बीच में पर्ल के साथ इसको सेटिंग कर दी है बटन्स की जगह पे, ठीक है। और स्लीव्स की अगर बात करें तो स्लीव्स के आगे भी हमने एक लेस यूज़ की है, और ये हम लोग थान में लेस ले लेते हैं और बहुत सारे क्लाइंट के ऊपर ये काम आ जाती है, क्योंकि लेसिंग वगैरह, बटन्स, ये सब चीज़ें हम लोग खुद लगाते हैं। क्लाइंट दे दे तो ठीक, अदरवाइज़ मैं खुद ही लगाती हूँ। ज्वाइनिंग लेस के साथ ये इसके ऊपर जो है हमने एंकर के धागे के साथ सिलाइयाँ कर दी थी वाइट पे, क्योंकि वाइट एकदम से बुरा लग रहा था। तो इसको थोड़ा सा लुक देने के लिए इसके ऊपर हमने ये सिंपल सी सिलाइयाँ लगा दी हैं। और फिर दामन की अगर बात करें तो दामन वापस इसी तरह से है, बॉर्डर के साथ था ये। यहाँ पे लेंथ ख़त्म होती है कपड़े की। हमारे पास जितनी भी शर्ट्स हैं तकरीबन सब लॉन्ग शर्ट्स होती हैं, और ये है भी मीडियम स्मॉल साइज़ की सब, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी हैं ये शर्टें। तो ये नीचे से हमने बॉर्डर अटैच किए हैं इसको, और यही जो है एंकर का धागा फ्रंट बैक पे लगा हुआ है, तो लेंथ इसकी जो है वो मुकम्मल हो गई है। इस शर्ट की हम बात करते हैं तो इसके फ्रंट बैक पे हमने जो है वो जोड़ डाला था, क्योंकि क्लाइंट ने हमसे ये बात की थी कि इसके नीचे पैच लगाने की बजाय आप ऊपर जोड़ डाल दीजिएगा। तो हमने ये ऊपर जोड़ डालने के बाद इसमें भी वाइट ट्राउज़र है, वाइट ट्राउज़र की ये पाइपिंग लगी हुई है इसके ऊपर चौड़ी, और साथ में ये वाली लेस है, ये लेस दुपट्टे पे भी लगी है। और ये पल्स को कुछ इस तरह से करके हमने बड़े और छोटे के साथ सेटिंग करके सामने पूरे पल्स इसके भर दिए हैं, और स्लीव्स के ऊपर ये वाला डिज़ाइन बन गया है। ये डिज़ाइन लेस के साथ, ये लेस है इसमें, और ये सारी इसकी पट्टियाँ बना के इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है स्लीव्स की। और दामन के ऊपर ये चौड़ा बॉर्डर है, सिर्फ लेस को हमने गुम करके और ये सारी इसके ऊपर चौड़ा पट्टा लगा के और तुरपाई कर दी है। ये पलटे तो लाजमी चलते हैं। अच्छा जी, ये थी वो शर्ट्स। इनके ट्राउज़र भी हैं, वाइट हैं साथ सिले हुए, वो सिंपल हैं बिल्कुल। दुपट्टे भी तैयार हुए हैं, और वो तो हमारी लेस के साथ पलटों के साथ हैं। ये वो छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग थी जो कटिंग जिसकी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है मुख्तलिफ वीडियोस में। हमारे यूनिट, असल में एक यूनिट है मेरा एक, जिसमें तकरीबन 7 से 8 मशीनें हैं माशाल्लाह, और लेबर मेरे पास काम करती है। कटिंग मैं खुद करती हूँ। हमारा यहाँ पे रेडीमेड का काम भी होता है और सिविल का काम भी होता है, और माशाल्लाह दिन में जो है वो तकरीबन 12, 15, 18 सूटों की कटिंग होती है। जिस तरह से हमारे पास काम का जो है वो ज़ोर हो, उसी हिसाब से वो काम फिर होता है। और काम हर तरह का होता है, हर डिज़ाइनिंग और हर पैटर्न जो है वो बनता है माशाल्लाह। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक काम फिक्स होता है, बचकाना काम भी होता है, बड़ा भी होता है, रेडीमेड भी है और सिविल का भी है। सबका सेटअप अलग अलग बना हुआ है एक ही उसमें बिल्डिंग में ना। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कुछ आने वाली वीडियो में मैं आपको अपने यूनिट का विज़िट भी कराऊंगी, अपनी लेबर को भी मैं मिलवाऊंगी कि कौन सी लेबर हमारी कौन सा काम करती है, और हमारे पास कौन कौन सी मशीनें हैं। आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई कमेंट्स करता है, तो फिर ये लगता है कि वाकई ही हम जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो आप लोगों को पसंद आ रही है और आप लोग देख रहे हैं इसको। लाइक और शेयर इसी तरह से करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। इंशाल्लाह प्लान बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे आप लोगों की सपोर्ट मिलती रहेगी वैसे वैसे हम लोग इसको ग्रूम करते रहेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।